सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। रीजनिंग की क्लास 6 जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बाकी की 5 क्लासेस में भी मैंने काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप जाके एक बार ज़रूर से वीडियो देखना उन सबको। और आज वापस हम 2 क्वेश्चंस रीजनिंग के करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन आज भी। ठीक है, मतलब जो जो नए क्वेश्चंस होते हैं ना, जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कईयों में आ जाता है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली जो पर्सन है वो पास में नहीं होने चाहिए, या कहीं में आ गया कि ऑपोजिट को कैसे करेंगे, ऑपोजिट को कैसे देखेंगे। एक मैंने पिछली क्लास वाले क्वेश्चंस में लिया था जिसमें हेक्सागोनल टेबल दे रखी थी, जिसमें एजेस के वेकेंट सीट प्रेजेंट थी बट एडजेसेंट वाले वेकेंट थे। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं या एक ही तरीके का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो आप एक बार जरूर से जाके उनको ट्राई करना और वो सारे पैटर्न आपके क्लियर कर देगा। उसके उन क्वेश्चंस के बाद में जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन के अलावा आपको एक भी कोई अलग से पैटर्न यहाँ पे नहीं मिलेगा। सारे के सारे पैटर्न मैं इन सारे क्वेश्चंस में कवर करवा रहा हूँ। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। आज की क्लास में हमें 2 क्वेश्चन वापस स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी क्लास 6 है। ओके, और रीजनिंग क्वेश्चन ब्लास्ट के नाम से हमने स्टार्ट करा हुआ है। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हमें 8% दे रखे हैं और हमें डिफरेंट ईयर का दे रखा है कि कौन कौन सी ईयर के अंदर ये 8% बॉर्न हुए हैं। बॉर्न का ही है ना, हाँ। और बेस ईयर अपने को कैलकुलेशन के लिए दे रखा है वो 2022 है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ईयर्स से। तो 73, 81, 88, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 73, 81, 88। उसके बाद में अपना है 98, 04, 08, 98, 04, 08, ये 3 अपने यहाँ पे हो गए। और 10 और 13, तो 2010 हो गया और 2013 हो गया। तो ये अपने जो है 8% यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद में देख लेते हैं अपन किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अपने 8% हो गए। बेस ईयर अपना को 2022 दे रखा है, तो 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं देख के चलूंगा तो 27 यहाँ पे होता है 100 तक का, और 27 और 22 अपने पास में कितने आ गए, 49। ठीक है, 49 यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना होता है, जब मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें भी ये बताया था, अब आपको 73 और 81 का सिर्फ डिफरेंस देखना है कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उसमें से इस वाली टर्म को माइनस कर देना। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो 8 अपने को मेरे को क्या करना है, 49 में से मैं रिड्यूस कर दूंगा। तो 49 में से रिड्यूस करूंगा तो कितना बन जाएगा, ये 41। ठीक है, उसके बाद में 88 आ गया, तो वापस से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है तो इसमें वापस से कर दो तो 34 बन गया ये। ठीक है, 98 का देखा 10 का डिफरेंस है, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया 24। फिर यहाँ पे देखा तो 6 का है, तो 6 का है तो 18 बन गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद में 8 का आया, 4 का है तो ये 14 बन गया यहाँ पे। ये 10 का है, इसका मतलब 2, 12, और यहाँ पे 13 है 3, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब आप क्या करो कि लास्ट वाला जो है ना उसको चेक करके देख लो 2022 से। तो अगर मैं 2013 को 2022 से देखूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 9 ईयर्स। तो ये 9 ईयर्स आ रहा है, मतलब ये अपने सारी कैलकुलेशन जितनी हुई है वो सारी परफेक्ट हुई है। ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए एग्जाम के टाइम पे भी, मतलब प्रैक्टिस में भी करोगे तो एग्जाम में भी आपकी आदत बनी रहेगी। कई बार जल्दबाजी में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी गलत हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। एज ऑफ सी दे रखा है हमें, जो वो स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर इसमें से कौन सा है, एक तो 49 स्क्वायर नंबर आ रहा है, 49 आ रहा है और 9 आ रहा है। ठीक है, तो सी का जो है अपन या तो 9 ले सकते हैं या फिर 49 ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद में बोल रखा है कि 5% सी और डी के बीच में बॉन्ड होते हैं। तो सी और डी के बीच में 5% बॉन्ड होते हैं, ये अपन ने देख लिया। उसके बाद में इसने बोल रखा है कि एजेस ऑफ ई और एच जो है वो जी और ई के बराबर है, ई एच जी ई। तो ई एच और जी ई, इनका एज का डिफरेंस जो है वो बराबर है। और एफ का जो दे रखा है इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, तो मतलब एफ भी कौन सा होगा, या तो 9 होगा या 49 होगा। इसके बाद देखते हैं अपन, 1% से ज़्यादा बॉन्ड हुआ है और एच और एफ के बीच में, एच और एफ के बीच में मोर देन 1% जो है वो बॉन्ड हुआ है। और इसके बाद में ए जो दे रखा है वो मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा है, तो ए जो हो गया वो अपना मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 4 में भी बहुत सारे हैं। देखो 4 में कौन कौन से, एक तो 24 आ रहा है, 18 तो नहीं आ रहा है, इसको सही कर लेते हैं एक बार रुको। 18 आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है दिखने में, ये लो अब सही है। और
12 आ रहा है, तो ए कौन कौन सी पोजीशन पे आ सकता है? एक एक तो इस पोजीशन पे आ सकता है, एक इस पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। बट ए से अभी अपना कोई रेलेवेंस है नहीं। अपन क्या करते हैं, सी और डी को सबसे पहले मान के चलते हैं, क्योंकि अगर मैंने 5% इसके बीच में ले ली है तो टोटल मेरे पास में ये 5 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, 8% मेरे पास टोटल है। अगर मैं सी को यहाँ पे रखता हूँ तो 2 2 4 1 5 डी मेरा यहाँ पे आएगा, सी को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो डी मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, पहले इसको क्या चेक करके चलते हैं। तो 2 2 4 1 5 डी मेरे यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद में कंडीशन दे रखी कि एफ भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर 49 पे मेरा आ गया तो एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहे हैं कि ई और एच और जी और ई की जो एज डिफरेंस है वो बराबर है। इसका मतलब एच से लेके ई और जी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ई जो आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा, ये बात मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एच और ई का डिफरेंस दे रखा है, ई और जी का दे रखा है, तो ई कहीं ना कहीं बीच में आएगा। अब ना तो अपनों को एच का पता, ना अपनों को जी का पता, बट एक चीज अपनों को पता है कि ए जो है अब यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 12 वाली पोजीशन तो फिल हो चुकी है। 12 वाली पोजीशन डी ने ले ली है, यहाँ पे सी आया था अपना, यहाँ पे सी आया था, यहाँ पे डी आया था, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे अपना एफ आ गया। अब अगर मैं इनको सेटिस्फाई करने की सोचूं कि एच और ई और जी को अगर मैं सेटिस्फाई करने की सोचूं तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कि एच को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, जस्ट सपोज 41 पे रखता हूँ, ठीक है ना, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या अपनों को एच और ई और जी के बीच में देखना है, तो एच और ई का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस आता है मेरे पास में। अब मैं 7 का डिफरेंस वापस से देखूंगा तो किस पे जाएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 27 चाहिए मेरे को, क्योंकि देखो 41 और 34 में 7 का डिफरेंस है। 34 में से वापस जब 7 माइनस करोगे तो 27 आता है, तो 27 यहाँ पे अपने पास एज है ही नहीं, कोई पॉसिबल नहीं है। तो फिर अपन क्या करें, 41 से अगर मैं 18 लेता हूँ तो भी क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 41 से 18 अगर लेता हूँ तो मेरे पास में 23 बनेगा। अब मेरे को 23 में से माइनस में कर नहीं सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, चलो छोड़ दिया हमने। और यहाँ पे 34 और 18 का एक बार लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 34 और 18 का लूंगा तो 14 और 2 16 इसमें से माइनस आई 18 में से करूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमारी पॉसिबिलिटी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन दूसरा केस लेके चलते हैं कि सी को मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 2 3 4 5, डी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, एफ ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और ए जो बचेगा मेरे पास में, ए के लिए 2 पोजीशन बच रही है, ए यहाँ पे भी आ सकता है मेरा, ए यहाँ पे भी आ सकता है, तो मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। बट अब पहले एच ई और जी का डिफरेंस देख लेते हैं। अब 34 से अगर मैं देखूँ तो 24 का डिफरेंस 10 है, और वापस से अगर मैं 10 का डिफरेंस दूँ तो 14 आ रहा है, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो 34 24 और 14 सेट बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट से और चेक करते हैं, 34 और 18 से नहीं आ पाएगा। 24 और 18 से अगर मैं देखूँ तो 6 आ रहा है, अब इसके अंदर 6 में वापस से माइनस करूंगा तो 12 आ रहा है, ये भी बन सकता है। बट एक बात बताओ, अगर 24 से मैंने 18 ले लिया, ठीक है, मतलब ये अगर मैंने पेयर बना लिया, मैं पेन चेंज करके बताता हूँ आपको, अगर मैंने 24 18 और अगर मैंने 12 का पेयर बना लिया तो मेरे पास में एक ही पोजीशन के लिए 24 भी नहीं बचेगा, 12 भी नहीं बचेगा, तो मेरे लिए तो फिर एक ही पोजीशन को सेट करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन तो अपन फिर नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी ट्राई करके देख लो, बोले आप 18 और 14 में भी देखोगे तो इसमें 4 का डिफरेंस है, वापस 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 लाना पड़ेगा, बट वो यहाँ पे है नहीं। तो यही पॉसिबिलिटी बचती है कि अपन एच को जो है यहाँ पे रखें, ठीक है, ई को जो है मैं यहाँ पे रखूं। अब जरूरी नहीं है कि एच यहीं पे आए, ठीक है ना, एच या जी में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, और 24 में से जब मैं 10 माइनस करूंगा तो जी और एच में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। आगे कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कौन सी सेटिस्फाई करेगी। अब इसने यहाँ पे बोल रखा है कि एच और एफ के बीच में मोर देन 1 होना चाहिए, तो अब एच को तो यहाँ पे ले नहीं सकते, तो एच को हटा दो यहाँ से, एच को यहाँ से हटा दो, तो एच को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देते हैं जी, और यहाँ पे जो अपना क्या आ जाएगा, अपना यहाँ पे आ जाएगा एच, ठीक है। ये अपना सेटिस्फाई हो गया। ए का अपना 4 के मल्टीपल में रखना था, ए यहाँ पे आ गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया, सारी कंडीशन जो थी अपनी वो सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे जो भी एक अल्फाबेट बचा है, कौन सा बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए हो गया, बी बचा है अपना, ये हो गया, ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूनिक पॉइंट था वो क्या था, इस वाले कंडीशन को सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी वही था। तो हर क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट है,
ऐसा नहीं है कि मतलब सिंपल सिंपल सा कंडीशन से बनाई और कर दिया। और मेरा पैटर्न भी देखो अपन किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख के सॉल्व नहीं करा, डायरेक्टली मैंने डॉट मेथड लगाया और सॉल्व करा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे इस चीज की तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद में आपका दिमाग में ही ऐसे होने लग जाएगा कि आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेन कंडीशन अपना को नोट डाउन करनी थी वो ये वाली कंडीशन थी कि इसके बीच का जो सारा डिफरेंस था वो इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला मेन था, और एक ए वाला जो अपनों को लिखना था वो ए वाला जो मेन अपन ने लिखा था वो लिखना था। ठीक है। तो ये दो कंडीशन ही मेन थी और इनकी पॉसिबिलिटीज अपन अपने बना के पूरा का पूरा चेक कर लिया। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अपनों को 8% दे रखे हैं, स्क्वायर टेबल पे दे रखे हैं, और 4 जने जो कॉर्नर पे बैठते हैं और 4 जने जो साइड पे बैठते हैं और सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अपनी वहीं पे खत्म होगी कि अपनों को नॉर्थ साउथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे इनसाइड में एक ही डायरेक्शन कोई भी मानेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब नो पर्सन सेटिंग टुगेदर, ये इसमें डिफरेंट है कि अल्फाबेट ऑर्डर में कोई भी नहीं आएगा। तो अल्फाबेट ऑर्डर में अगर कोई आ रहा है तो वो साथ में नहीं बैठेगा। ये इसके अंदर यूनिक चीज है इस क्वेश्चन की। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बना लेते हैं। स्क्वायर टेबल का है तो वही अपन नॉर्मल मेथड में लगाएंगे, रोप मेथड लगा देंगे। यहाँ पे रोप बना लेंगे अपन सबसे पहले। तो रोप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोप बनाने के लिए यहाँ पे अपन ने एक लाइन को ड्रॉ करा, ये अपनी लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, 8 पर्सन्स को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 पर्सन अपने ड्रॉ हो गए। अब इसमें क्या करेंगे, ये चीज सबसे अपने दिमाग में रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये चीज आपके दिमाग में से नहीं जानी चाहिए। ए जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू बैठता है। ठीक है। ए को लिख देते हैं थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। उसके बाद में क्या लिखते हैं, यू जो है वो वी को फेस नहीं कर रहा, तो u इज नॉट सिटिंग थर्ड टू द v। फिर 1 पर्सन जो है वो w और a के बीच में बैठता है, तो 1 पर्सन w और a के बीच में आ गया। फिर z फेसेस v, तो z और v के बीच में कितना डिफरेंस है, z और v के बीच में 3 जनों का डिफरेंस है। उसके बाद में v हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ a, तो v जो है वो a का इमीडिएट नेबर है। ठीक है। b जो है वो b u को फेस नहीं करता, तो b का लिख देते हैं u को फेस ये नहीं करता। इसके बाद में x डज नॉट फेस u, x भी जो है वो u को फेस नहीं करता है, u का ही है ना, x भी जो है वो u को फेस नहीं करता। y डज नॉट सिट एट एनी, y जो है वो किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठता। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कॉर्नर और साइड वाला अगर कोई दे रखा है पर्टिकुलर स्पेसिफिकली, तो फिर अपन कॉर्नर और एज भी लेके साइड भी लेके चल लेंगे, बट यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा। ठीक है। तो अपन ए वाले से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब नॉर्मल सिंपल सी कुछ ही कंडीशंस दे रखी है तो फिर कोई ना कोई तो अपनों को उठानी पड़ेगी ना। ये अपन ने डायरेक्शन मैंने ये वाला मान रखा है, मेरी मर्जी है, आपका डायरेक्शन ये मानने का मन हो तो ऐसे कर लेना, सेम ही आंसर बनेगा। आप चाहोगे तो मैं वैसे करके दिखा दूंगा। ठीक है। ए और यू का आ गया। अब यू से अपनों को ये बोला हुआ है कि 3 पे वी नहीं है। ठीक है। अपन 3 पे वी नहीं रखेंगे। ए के पास में वी आएगा और उसके 3% छोड़ के जेड आएगा। अब ए के पास में वी यहाँ पे भी आ सकता है और 3% छोड़ के z यहाँ पे भी आ सकता है। v यहाँ पे आएगा तो 3% छोड़ के z नहीं आ पाएगा। देखो v अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 3% छोड़ के z यहाँ पे आ जाएगा, बट वहीं अगर मैं v को यहाँ पे रखता हूँ तो 3% छोड़ के मेरे पास में u आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है z को रखना। तो फिर मैं क्या करूंगा, यही पोजिशन सेट करूंगा। इस पोजिशन में सेट करने के लिए v को यहाँ रखूंगा, ये वाली कंडीशन मेरी डन होगी। ये भी कंडीशन डन होगी मेरी। ओके, W से A एक पे है तो W यहाँ पे भी आ सकता है, W यहाँ पे भी आ सकता है। देखिए क्या क्या करना है। अब इससे बोला है कि X जो है वो 3 जोड़ के U पे नहीं आना चाहिए, तो X जो है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए और B भी जो है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो X और B जो है वो दोनों यहाँ पे नहीं आने चाहिए इस वाली पोजीशन में। तो इन वाली पोजीशन को नोट डाउन करके मैं रन कर दिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि W और A के बीच में 8% है, तो W यहाँ पे भी आ सकता है, W यहाँ पे भी आ सकता है। अब X और B का फिर आप कैसे रखोगे, X और B का आप कैसे रखोगे, W देखो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, बट W और कौन सा था, सॉरी X और B, तो X और B को आप किस तरीके से रखोगे, आपके अंदर वो ऑटो की कंडीशन देगी। अच्छा, अल्फाबेट वाली दे रखी है, मैंने आपको बोला था ना, ये क्या दिमाग में से स्किप हो जाता है बहुत बार, मेरे साथ में भी होता है, बहुत बार हो जाता है
अभी देखो इमीडिएटली मेरे दिमाग में एक है कि हाँ ऐसा और क्या रिजल्ट था कि अपन इस पे डिस्ट्रीब्यूट में रेफर कराएं। तो वो अल्फाबेट वाला आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। बट वो जब एग्जाम में आ जाता है ना तो राइट नहीं करता, अपन भूल जाते हैं कंडीशन को ऊपर से टाइम। तो वो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज है ना आपका फिर हो सकता है कि टाइम वेस्ट हो जाए बीच में। तो इस चीज को दिमाग में रखना कि अल्फाबेट वाला अगर दे रहे तो अल्फाबेट वाला जरूर से याद रखना। ठीक है। अब सपोज कि मैं डब्ल्यू को यहाँ पे अगर रखता हूँ, ठीक है ना, ये देखो डब्ल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यू वी वी के पास में डब्ल्यू आ जाएगा, जो कि अल्फाबेटिकली रॉन्ग हो जाएगा कि अल्फाबेट में वी के जस्ट बाद में डब्ल्यू आता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू की एक पोजीशन है, डब्ल्यू को मैं नहीं रख सकता। अब एक्स और बी का देख लेते हैं। अगर मैं एक्स को यहाँ रखता हूँ, ठीक है ना, तो यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स को यहाँ पे भी रख सकता हूँ और बी को मैं कहाँ रख सकता हूँ, बी को और यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स और बी को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ और बी और एक्स को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, दोनों ही पॉसिबिलिटी सही होंगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो ए बी ए बी एक्स ए बी यू बी डब्ल्यू एक्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है ना, और यहाँ पे तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप अगर एक्स को रखोगे तो यू बी डब्ल्यू यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक्स को यहाँ पे रखोगे एक्स वाई यू वी डब्ल्यू 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 यहाँ पे आ गया, एक्स यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद में वाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इसके अंदर आपकी ये फाइनल बनेगी। ये वाला जो आंसर बनेगा आपका ये फाइनल बनेगा। मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। 2 3 4 5 6 7 ठीक है। यहाँ पे अपना जो फाइनल बनेगा वो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, ए जो है वो यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक्स या बी में कोई भी आ सकता है। ओके, और फिर उसके बाद में यू जो है वो यहाँ पर रहेगा, बी और एक्स में से कुछ भी आ सकता है और जेड जो है। तो ये जो है अपना फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पे। इसके बाद में सारी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। और वही आपको अगर डायरेक्शन चेंज करके ऐसे करना हो तो आप साउथ मान के कर लेना, आंसर सेम ही निकल के आएगा, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अपना पूरा था। इसके अंदर एक अल्फाबेट कौन सा मतलब है, ए बी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए बी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई यहाँ पे आएगा, वाई यहाँ पे आएगा। ये पूरी पूरी अपनी कंडीशन को सॉल्व। तो ये आज के दो क्वेश्चन थे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करो या शेयर करो, ताकि और ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो इन क्लासेस से जुड़ पाए, इन क्वेश्चन के पैटर्न को देख पाए। और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरआरबी का एक नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी रिसेंटली अभी अभी रिलीज हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा, आप देख लेना। उसकी भी एक वीडियो मैंने डाली हुई है, जो उसमें जो लास्ट डेट थी फॉर्म की अप्लाई करने की वो 21 से 28 कर दी गई। तो अगर जिन्होंने नहीं फॉर्म भरा है तो वह फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट और पीओ वाले दोनों भी होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रीजनिंग के